ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमोटाइड आर्थराइटिस और गाउट में क्या डिफरेंस है? क्या ये तीनों जो डिजीजेज हैं इनका ताल्लुक एक ही ग्रुप के साथ है या फिर ये अलग अलग किस्म की बीमारियां हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हर्बलिस्ट फाइजा हुसैन। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द के हवाले से कि इसमें किस किस तरह की जो बीमारियां हैं वो आती हैं और इसकी कितनी इकसाम है और इसको कैसे हम लोग जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपनी जो ये डिजीज़ हैं इनको। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि कॉमनली जो हमारे पाकिस्तान में जो चीज़ें पाई जाती हैं उसमें सबसे जो कॉमन आती हैं जोड़ों के दर्द में वो आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमोटाइड आर्थराइटिस और गाउट। सबसे पहले हम बात करते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो ये जो है बहुत ज़्यादा जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, यानी कि जिन लोगों की एज ज़्यादा होती है तो ये उन लोगों में प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा वो लोग जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल एग्जर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है जिस वजह से उनको टीयरिंग हो सकती है। इसके अलावा जो है वो फिर जब टीयरिंग होती है तब उनका जो कार्टिलेज है उसमें प्रॉब्लम आता है, यानी कि कार्टिलेज में टीयरिंग होती है और मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है जिस वजह से ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है ये लोगों में आता है। और ये ज़्यादातर जो अफेक्ट करता है वो बड़े जो जिस्म की बोन्स जितनी भी होती हैं, जैसे कि सैक्रम बोन हो गई, इसके अलावा आपका हिप बोन जो हो गया, या फिर आपकी एल्बो जॉइंट्स है वो हो गया, जो यानी कि बड़े जॉइंट्स है जिस्म के, उन पे ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो सबसे पहले इफेक्ट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट रिमोटाइड की, तो उसमें जो आता है वो ये अगर हम बात करें तो ये दोनों की जो सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनसे इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर टेस्टों के अलावा अगर हम इसमें डिफरेंस करें तो उसमें जो चीज़ आती है वो आती है कि जो इसमें जो दर्दें हैं वो, यानी कि अगर पेशेंट को हुई हैं तो पेशेंट की जो कंप्लेन होगी वो ये होगी, इस तरह से हो सकती है कि उसको एक दिन एक टांग में दर्द हुआ, उसके बाद उसने कहा मतलब टांग का एक घुटना उसमें दर्द हो गया, फिर वो 2-3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे तो पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मुझे मेरा जो दूसरा घुटना है उसमें दर्द हो गया है, या फिर मुझे जो है मतलब उसके, या फिर उसके एल्बो में पेन हो गया। यानी कि ये जो उसकी दर्दें हैं वो जगह बदलती रहती हैं, जॉइंट्स हैं वो बदलते, मतलब जॉइंट्स का जो पेन है वो सब जॉइंट्स का चेंज होता रहता है, यानी कि आज एक जॉइंट को दर्द होगा, कल दूसरे को, परसों तीसरे को, इस तरह ये जो दर्दें हैं वो चेंज होती रहती हैं। इसमें टेस्ट भी बहुत होते हैं जिसमें हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको टेस्ट के अलावा डिफरेंस अगर इस पर किया जाए तो ये इसकी जो ये वाली सिम्टम्स हैं ये बहुत कॉमनली होती हैं। तो इसमें जो जिस्म के सभी जॉइंट्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं गाउट की, तो गाउट की जो सबसे बड़ी रीज़न आती है वो आती है यूरिक एसिड की जाती। जब जिस्म में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी में, जिस वजह से यानी कि जो यूरिक एसिड है जब वो बॉडी से फ्लश आउट नहीं होता तो वो जो जिस्म के जॉइंट्स हैं उनमें वो जम जाता है, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन होती है और उस वजह से जॉइंट्स का जो दर्द है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मूवमेंट करने में तकलीफ होती है पेशेंट को, वहाँ पे पेशेंट को सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसमें गाउट में जो इंसान की छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, जैसे कि ये हाथों की उंगलियां हो गई, पाँव की उंगलियां हो गई, जितने भी छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, बड़े जॉइंट्स हैं, हर बॉडी के हर जॉइंट पे ये जो है वो अपना असरअंदाज होती हैं। वहाँ पे जैसे अगर हम गाउट की बात करें तो इसमें एक तो रेडनेस आएगी, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होगी, इसके अलावा सेंसिटिविटी पेशेंट में बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि अगर पेशेंट को हाथ भी लगाएं तो वो उस हाथ पे भी उस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसको उस जगह पे इतनी शिद्दत से पेन होता है। बास पेशेंट्स को जलन भी होती है, इस तरह की उसकी इनकी जो सिम्टम्स हैं वो आ रही होती हैं। तो ये था डिफरेंस इन तीनों में। तो आई होप कि आपको इन तीनों का डिफरेंस जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आप लोग इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप हमारे क्लिनिक पे आ सकते हैं। हमारे क्लिनिक का एड्रेस है अलनूर दवाखाना, बिलाल शहीद चौक, चकलाला स्कीम 3, रावलपिंडी। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में अगर मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा जो नंबर आ रहा है आप उस पर कॉल करके भी हमसे मेडिसिन मंगवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।